फैमिली ऑफ पीडीएफ, ठीक है। प्रूव दैट एन एमएलई ऑफ थीटा एग्जिस्ट और यूनिक होगा, देन इट इज अ फंक्शन ऑफ टी, है ना, मतलब फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ये प्रूव करना है। पहले डिफाइन करना है व्हाट इज द एमएलई, है ना बेटा। तो डेफिनेशन ऑफ एन एमएलई, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे ये देख लो, ठीक है। अब जैसे आपको दे दिया गया है, एक पीडीएफ आपको दे दिया गया है, ठीक है ना। मान लीजिए आपका रैंडम सैंपल एक्स फॉलो कर रहा है एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसका पीडीएफ आपको दिया है एफ एक्स थीटा, ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू ए पैरामीटर स्पेस। पैरामीटर स्पेस में बिलोंग करेगा तभी एमएलई निकलेगा, है ना बेटा। अगर एक पर्टिकुलर थीटा दे देगा तो एमएलई क्या निकालेंगे उसका। तो अब क्या करते हैं इसके बाद बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं, है ना। तो लाइक्लीहुड फंक्शन हम निकालेंगे एल थीटा। हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, अगर आप जैसे सैंपल ले लो या फिर अगर एक ही वैल्यू है तो वो उसी के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। मान लो चलो आपने सैंपल भी ले लिया साइज एन का, तो एक्स साइज यहाँ पे कर दो, वेयर इसको दिखा दो आई इक्वल टू 1 से एन और थीटा आपका जहाँ पे पैरामीटर स्पेस है, ठीक है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, सीधे सीधे ये हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 से एन एफ एक्स थीटा या एफ एक्स आई थीटा, यही होगा, ठीक है ना, है कि नहीं बेटा, बताओ। तो अब ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन बनता है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो, है कि नहीं। मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो कैसे, आप क्या लेते हो, इसका लॉग लाइक्लीहुड, है ना, इसका क्या लेते हो आप, लॉग लाइक्लीहुड लेते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट करते हो, भाई जो नेचर इसका है वही नेचर इसका भी होगा। तो आप मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हो, आप मैक्सिमम मिनिमा वाला रूल फॉलो करते हो, है कि नहीं। कैलकुलस में जैसे हम लोग किसी फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे मैक्सिमम है उसी को क्या बोलते हैं मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे मिनिमम है उसको क्या बोलते हैं मिनिमा, है ना। तो ये एमएलई वाला जो कंसेप्ट है, जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है वही एमएलई है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेट करेंगे पहले, है ना बेटा। डेरिवेट करते हैं, जो भी आएगा, मान लीजिए जो भी आएगा यहाँ पे, जो जब आपने डेरिवेट किया इसको, तो यहाँ पे जो भी आएगा एक्सप्रेशन में जो भी आएगा, तो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए इस डेरिवेटिव को आप लोग बेटा क्या करते हो, इज इक्वल टू 0 करते हो, है कि नहीं, बताइए जी। ये इज इक्वल टू 0 करते हो, है ना। और जब जैसे ही आप इसको इज इक्वल टू 0 करते हो, ये इक्वेशन आपका क्या बन जाता है, नॉर्मल इक्वेशन, है ना। अब यही इक्वेशन आपको क्या देगा, वो पॉइंट देगा जहां पे लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइज, है ना। ये इज इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या है, ये आप क्या कर रहे हो, 0, है ना बेटा, बोलो, है कि नहीं, ये आप क्या कर रहे हो, 0। अब ये एक्सप्रेशन आपको बताओ थीटा की एक वैल्यू देगी ना, जहां पे आपका जहां पे लाइक्लीहुड बेटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बोलो। ये जो एक्सप्रेशन है यहां से आपको थीटा की एक वैल्यू मिलेगी जहां पे लाइक्लीहुड फंक्शन हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, देगा कि नहीं। तो अब मान लेते हैं हमारा जो थीटा है वो क्या हो जाएगा एक, और वो जो होगा वो बेटा क्या होगा, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक होगा, है ना, सैंपल वैल्यूज होगा ना बेटा, बोलो, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज होगा जो भी आएगा, इतना तो जानते हो ना, बताओ। जो थीटा का हम निकालेंगे एमएलई वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज ही तो होगा यहां से। तो ये जो थीटा कैप है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, थीटा कैप इज एन एमएलई ऑफ थीटा, ठीक है। ये हुआ डेफिनेशन, ठीक है ना, ये क्या हुआ डेफिनेशन, ठीक है, किसका, एमएलई का। अब ये मैक्सिमा होगा, इसको भी प्रूव करने के लिए क्या करोगे, ये जो बेटा आपने डेरिवेटिव निकाला है ना, ये चीज, ये इक्वेशन 1 में इसको फिर डेरिवेटिव करो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वेरीफाई करने के लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव इक्वेशन 1 को आप करो डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, दिस अपॉन
डी थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपकी मतलब जब करोगे तो आपका ये वाला चीज मिल जाएगा, है ना, लॉग लाइक्लीहुड वाला जो फंक्शन था ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब ये आपको एक्सप्रेशन मिला तो जो आपने एमएलई निकाला है ना थीटा कैप, अब इसी एक्सप्रेशन में आप क्या कर दो, इसी एक्सप्रेशन में बेटा आप क्या रख दो, थीटा कैप की वैल्यू, जैसे समझो इसे। अब देखो ये थोड़ा सा जनरल है तो आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लेना क्या चल रहा है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या रख दोगे, थीटा कैप, है ना। मतलब इसमें क्या रख दोगे, देखो मैं रख दे रहा हूं सीधे सीधे एल थीटा कैप, ये रख दिया, ठीक है। इस वैल्यू में इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0, है ना। क्या बेटा, अच्छा लेस देन क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। जब लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव आएगी जब, तब यहां से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि थीटा हमारा क्या है, थीटा कैप हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एमएलई हो जाएगा। यहां पे हम कंफर्मेशन दे देंगे कि थीटा इज एन एमएलई ऑफ थीटा बिकॉज इट मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड एल थीटा, ठीक है। ये हुआ पूरा ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ एमएलई, है ना। बताइए पहले इतना ये क्लियर हुआ डेफिनेशन। अब जैसे एग्जाम में आ जाएगा डिफाइन एमएलई तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन बड़ा जरूरी है, इस लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, है ना। अब देखो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि जो आपका दूसरा जो इसमें पार्ट है, ये कह रहे हैं आप प्रूव कीजिए कि जो एमएलई आपने निकाला है वो फंक्शन आप क्या है बेटा, जैसे हमने जो निकाला था वो क्या है, फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज, है ना बेटा। हमने जो निकाला ये कह रहे हैं आप प्रूव कीजिए ये फंक्शन ऑफ क्या है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, ठीक है। फंक्शन ऑफ क्या है बेटा, ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, समझ रहे हो, वेयर टी इज ए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, ठीक है। ये प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है, प्रूव। तो अब ये कैसे कैसे प्रूव होगा, वही कंसेप्ट लगाएंगे लाइक्लीहुड फंक्शन का, है कि नहीं। अपने पास लाइक्लीहुड फंक्शन है बेटा ऑलरेडी, वी हैव लाइक्लीहुड फंक्शन, है ना। लाइक्लीहुड फंक्शन आपका, आप लोग इसको अगर x भी इंक्लूड करते हो तो कैसे लिखते हो इसको, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन i इक्वल टू दिस एफ एक्स आई अपॉन ये गिवन थीटा, ये आप लिखते हो, ये आपका ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है ना। अब यहाँ पे क्या लगाते हो, यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम, we get likelihood theta is equal to in the form of g t थीटा और h x, यही मिलता है, बताइए जी ना बेटा, यही मिलता है ना। फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का फंक्शन मिलता है ना बेटा। अब सेम चीज, अब चलो अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे एमएलई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एमएलई अब यहाँ निकाल लेते हैं, तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, जब लाइक्लीहुड एमएलई निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, सीधा इसका लॉग ले लो, है ना। इसका लॉग लेने का मतलब समझ रहे हो, आप किसका लॉग ले रहे हो, आप जी थीटा टी इंटू एच एक्स का लॉग ले रहे हो, क्लियर है, बताओ बच्चों, है ना। आप इसका लॉग आप क्या कर रहे हो, इसका लॉग ले रहे हो, ठीक है ना। आप इसका लॉग ले रहे हो तो लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड हो जाएगा, है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज और ये प्लस लॉग एच एक्स, ठीक है बेटा, ये मिलेगा, बताओ मिलेगा ना।
अब हमको फिर एमएलई निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे इसमें, तो एक बात बताइए, ये फंक्शन ऑफ जी थीटा है, फंक्शन ऑफ थीटा और टी दोनों है, तो किसका फंक्शन मिलेगा केवल, बोलो बेटा, केवल टी का, है ना। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये आपको फंक्शन ऑफ क्या मिलेगा, ऐसे समझो, ये जैसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको 1 अपॉन, ऐसे समझो 1 अपॉन जी थीटा टी, अब ये लॉग है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा ना, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा तो ये आपका ऐसे मिलेगा, या फिर इसको ऐसे लिख दो जी थीटा टी अपॉन दिस, और ये क्या हो जाएगा 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, बोलो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो ना। तो अब ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। अब एमएलई के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एमएलई के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या 0 कर रहे हैं, 1 अपॉन जी थीटा जी टी अपॉन दिस इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिल गया कि, यहां से आपको मिल गया, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखिए, देखो अब यहां से आपको क्या मिलेगा, अब 1 अपॉन जी थीटा टी तो 0 0 होगा नहीं, ये वाला 0 होगा, है ना, ये वाला। चलो इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अरे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट जी थीटा टी अपॉन दिस इज इक्वल टू 0 बेटा, यही होगा ना, बताओ, है ना। अब देखो ये जो डेरिवेटिव है ये फंक्शन ऑफ टी और थीटा दोनों है, क्लियर है कि नहीं, है ना। ये जो डेरिवेटिव ये फंक्शन ऑफ टी और थीटा दोनों है, तो इसमें से आप एक बात बताइए, इस डेरिवेटिव में जो भी एक्सप्रेशन आएगा वहां से जो आपको मिलेगा थीटा, है ना, जो थीटा कैप मिलेगा वो फंक्शन ऑफ, यहाँ पे कोई और फंक्शन ले लो, चलो फाई ले लो, ये टी के फॉर्म में मिलेगा कि नहीं, बताओ पहले। अब जैसे उसमें किसके फॉर्म में मिल रहा था, जरा कंपेयर करो, उसमें थीटा कैप किसके फॉर्म में मिल रहा था, डायरेक्टली फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn, इसके फॉर्म में मिल रहा था, क्लियर हो। लेकिन जब आप सफिशिएंट, जब आपने फैक्टराइज कर दिया लाइक्लीहुड को ना, तो जो फंक्शन है वो सफिशिएंट में चेंज हो गया, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक में और पैरामीटर में, और अलग से ओनली फंक्शन वैल्यूज का, तो फंक्शन वैल्यूज का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया, वो डिफरेंशिएट कर देंगे 0 हो जाएगा। तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक किसके साथ इन्वॉल्व है, पैरामीटर के साथ। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो जो फंक्शन आने वाला है वो फंक्शन ऑफ किसका मिलेगा, टी का। तो यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो है थीटा कैप, ये आपकी एमएलई है कि नहीं, बताओ बेटा, ये थीटा कैप आपकी एमएलई है ना, है ना। आप इसको क्या लिख सकते हो, थीटा एमएलई है ये, और ये देखो ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, बताओ आप इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ टी, यही है ना, वेयर टी क्या है, बताइए, फैक्टराइजेशन थ्योरम में हमको क्या मिलता है, टी इज ए सफिशिएंट ना। तो ये आपका प्रूव हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एमएलई निकालोगे वो आपका ऑलवेज फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा, समझ गए। यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंटेंस, या क्या कहते हैं उसको, प्रपोज, कुछ भी रूल लिख सकते हो, रूल लिख सकते हो, एमएलई 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 या फिर एन एमएलई, हाँ एन एमएलई लिख दो, या फिर हाँ चलो एन एमएलई इज अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट 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 स्टैटिस्टिक, है ना, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ऑफ पैरामीटर, है ना, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ऑफ पैरामीटर, ठीक है। ये बताओ, ये प्रूव वाला समझ में आया, ये आपका प्रूव हो गया बेटा, इसमें कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ऑलवेज ऑलवेज वही प्रोसीजर है ना। अब देखो लाइक्लीहुड फंक्शन जो है जरूरी थोड़ी है, जैसे एक चीज देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग जो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखे हैं यहाँ पे हमने फैक्टराइज तो किया नहीं, है ना, देखो यहाँ फैक्टराइज तो किया नहीं, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया।
तो जब फैक्टराइज़ नहीं करोगे तो आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक नहीं मिलेगा। सफिशिएंट कब मिलता है? यूजिंग फैक्टराइज़ेशन थ्योरम, है ना? चाहे वो नेमन फैक्टराइज़ेशन हो, चाहे ये हो। फैक्टराइज़ेशन जब करोगे तभी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक मिलेगा। यहाँ पे देखो हम फैक्टराइज़ेशन नहीं किए, तो एमएलई हमारा जो भी आएगा वो फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज़ बोला जाएगा, सिंपल, ठीक है ना? लेकिन अब देखो, इस वाले पार्ट में देखो, हमने बता दिया, ये तो प्रूव करना था, ये देखो। अब ये लाइक्लीहुड फंक्शन है तो हमने फैक्टराइज़ेशन थ्योरम से इसको पहले क्या कर दिया, फैक्टराइज़ कर दिया। फैक्टराइज़ेशन का मतलब तो समझते हो ना बेटा? बताओ? जैसे कोई कोई फंक्शन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका फैक्टराइज़ेशन का मतलब क्या होता है? उसको अलग-अलग टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, ठीक है? तो वही हुआ फैक्टराइज़ेशन, मतलब जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको लीनियर फंक्शन में क्या करो, मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, तो क्या हो जाएगा वो फैक्टराइज़ेशन, है कि नहीं? इसे यही तो बोला जाता है। तो ऐसे इसमें क्या हो रहा है, फैक्टराइज़ किया जा रहा है। फैक्टराइज़ कैसे? हम केवल वो टर्म लें जो हमारा थीटा जो फंक्शन है, जो डायरेक्टली t से क्या है, इन्वॉल्व है, आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, वो फंक्शन, और जो बिल्कुल अलग है थीटा पैरामीटर से, उसको एक साइड कर दो, जो थीटा के साथ मतलब कन्फाउंड है, मिक्स है, उसको रहने दो, जो आप निकाल नहीं पा रहे हो। तो उस ओवरऑल फंक्शन को हम जी थीटा बोल देते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वो केवल फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज। तो अब जब देखो, इसको मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, आप इसको मैक्सिमाइज कर रहे हो, है ना? तो जब इसको मैक्सिमाइज करोगे तो इसमें जब ये मैक्सिमम होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। भाई इसमें तो थीटा है ही नहीं, है ना? तो ये मैक्सिमाइज तो होगा नहीं, ये तो जितना है उतना ही रहेगा, है ना बेटा? क्योंकि ये फिक्स है। तो अगर आप डायरेक्टली इसको ना मैक्सिमाइज करके इसको मैक्सिमाइज करेंगे तब भी आपको एमएलई मिल जाएगा। समझ रहे हो? अगर आप इसको ना मैक्सिमाइज करके डायरेक्टली आप क्या करो, फैक्टराइजेशन थ्योरम से ये वाला फॉर्म निकाल लो और इसको मैक्सिमाइज करो, तो यहां से थीटा का जो मिलेगा ना एक्सप्रेशन, वो भी एमएलई होगा, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होगा। क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलें, बताओ, बोलो बच्चों।